मेरे प्यारे राम को गौरी का ये संदेश है, मुझे कहीं मत ढूंढना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, इसलिए मैं हाय राम, तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं तुम्हारा नाम लेकर क्यों बुला रही हूँ? नहीं वो क्यों, मैं तुम्हारा नाम नहीं ले सकती क्या? वैसे नाम लेने में क्या बुराई है बताओ? नाम की बात तो छोड़ो। हाँ। तुमने ये कैसी ड्रेस पहनी है? ये है टाइट बॉडी फिट ड्रेस। हाँ? मिनी 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 नाइस। ओह माय गॉड, दुल्हन का वो जोड़ा पहनकर कितनी बोर हो गई थी मैं। बस सोच रही थी कि कब उसे उतार फेंकूंगी मैं। ए, देखो मेरी बात का बुरा नहीं मानना हाँ। उस हैवी साड़ी का बोझ नहीं उठा पा रही थी मैं। इस ड्रेस को पहनकर मैं फ्री फील कर रही हूँ, पता है। उस साड़ी को पहनकर चला ही नहीं जा रहा था मुझसे। You won't believe I was sweating। उसके अलावा मुझे इतने सारे गहने पहना दिए थे कि मुझसे सांस ही नहीं लिया जा रहा था। मेरा तो नसीब खराब है कि पुराने ख्यालों के लोगों के बीच में फंसी हुई हूँ। Damn it, सारे के सारे गंवार है। अच्छा, मैंने इतनी अच्छी ड्रेस पहनी हुई है, तुम्हें इसे देखकर कुछ कुछ हो नहीं रहा? बहुत कुछ हो रहा है, इसलिए तो शादी के लिए हाँ। वैसे तुमने क्या सोचा था? मेरे माथे पर बिंदिया देखकर, मुझे सजा धजा देखकर, तुम्हारे पैर छूकर आशीर्वाद लूंगी, तुमने जरूर ऐसा ही सोचा होगा ना? You know one thing, अपने मम्मी पापा की जिद की वजह से उस तरह से सच धज कर फोटो निकालने के लिए राजी हो गई थी मैं। मुझे तो ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं। यही सब बताने के लिए शादी से पहले तुमसे मिलना चाहती थी। मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये सब मिलकर तुमसे बताना चाहती थी। और ये लेटर तो मैंने मजाक में लिख दिया था। एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि आखिर तुम मुझसे शादी करने के लिए किस वजह से राजी हुए हो। मैं तो तुमसे शादी इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि तुम 5 सालों तक अमेरिका में रहे हो और तुम्हारा और मेरा टेस्ट बिल्कुल एक जैसा होगा। ये सारी बातें करने के लिए ही मैं शादी से पहले तुमसे मिलना चाहती थी। रुको, शायद माँ होगी, मैं देखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हें इस रूप में ना दिखे, इसलिए तुम कपड़े बदल। क्यों? माँ, क्या बात है माँ? कुछ नहीं बेटा, गौरी ये लाना भूल गई थी, इसलिए मैं ले आई हूँ। ठीक है, मुझे दे दो। राम, हाँ? अब एक बात पूछो बेटा, मेरी पसंद की बहू तुम्हें पसंद तो है ना? उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी है माँ। ठीक है बेटा। Hey, what is this? दूध, फल, फ्रूट ट्रेडिशन है क्या? मुझे ये सब चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यही सब छोड़कर तो मैं यहाँ आई हूँ और तुम्हारी माँ भी वही सब कर रही है। वैसे इस वक्त चिल बियर मिल जाए तो मजा आ जाएगा। क्या कहा तुमने? चिल बियर? वेस्टर्न कल्चर, पार्टी की शुरुआत ड्रिंक से ही होती है ना। दूध तो मैंने बचपन में भी पिया है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बियर, उसकी तो बात ही कुछ और होती है। कि ये क्या, अमेरिका में रहने के बाद भी तुम ऐसे हो? बियर के लिए भी मुझे कहना पड़ रहा है। गौरी, तुम ड्रिंक करती हो? रोजाना करती हूँ, उसके बिना मुझे ठीक से नींद ही नहीं आती है। मंगा लोगे तो एहसान हो जाएगा मुझ पर। मैं बहुत थक गई हूँ। सुबह 3 बजे से जगा कर तेल हल्दी लगा लगा कर मेरी जान निकाल ली थी उन लोगों ने। मंगा दो ना प्लीज। हे भगवान, जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा ही किया तूने। मेरे बेटे को अच्छी बहू दे दी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे बेटे को तुम क्या समझती हो? छोटा बच्चा भी भूख लगने पर रोकर अपनी माँ से कहता है कि भूख लगी है, लेकिन मेरा बेटा जब तक माँ नहीं खिलाएगी खाएगा ही नहीं। अब अपनी बीवी के साथ क्या करेगा पता नहीं। लेकिन मेरी बहू गौरी है ना, उसे तो ये भी नहीं पता कि अहंकार क्या होता है। तुमने तो देखा ही है ना उसे। माँ, है टॉमी, हाय। तुम्हारी बात कर रहे थे। खाना कब से तैयार रखा है? तुम वो दोनों हम खा बाद लो। में खा लेंगे माँ। माँ,
मेरे ख्याल से तुम्हारा दिमाग कहीं और है ना। ऐसा क्या हो गया बेटा? हे, खुद ही देख लो, सामने जो रंगोली है इसमें एकदम उल्टे सीधे रंग भरे हैं। कभी भी तुम्हारी बनाई रंगोली इस तरह की बेढंगी नहीं होती माँ। तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं समझ गई हूँ। रंगोली में कमी मत निकाल, जाकर पहले खाना खा लो। गौरी, गौरी, कहाँ हो तुम गौरी? गौरी, क्या है? क्या गौरी, है? मुझे ऑफिस जाने और में ये देर क्या हो- तमाशा है? मेरा हाथ देखकर मुझे खुद को शर्म आ रही है। जगह जगह पर गोबर लिपा हुआ जैसा लग रहा है। शे, दुल्हन के हाथों में मेहंदी शोभा देती ना, इसलिए। मेरे हाथों में क्या चीज शोभा देती है मैं जानती हूँ। ये क्या है? म्यूनिसिपैलिटी के रोड जैसा नक्शा बना दिया मेरे हाथ में। इसके बदले अगर तुम नेल पॉलिश या फेयरनेस क्रीम लगा देते तो मुझे अच्छा लगता। इतने पढ़े लिखे होते हुए भी गंवारों जैसी हरकतें कर रहे हो तुम। मेरे सोने के बाद कौन लिया और गोबर जैसे लीप दिया मेरे हाथों में, और तुम्हें लगा कि मैं खुश हो जाऊंगी। तसल्ली मिल गई ना तुम्हारे दिल को? अब इसे छुपाने के लिए ग्लव्स पहनकर घूमना पड़ेगा मुझे। अच्छा, एक बात बताओ, क्या सच में तुम अमेरिका में 5 साल पढ़े हो? पढ़े लिखे गंवार। ए, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं अपनी कोई भी पसंद तुम पर थोपने की कोशिश कभी नहीं करूंगा। मेरा यकीन करो, ये बात माँ तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हमारी शादी हो चुकी है, इस बात को लेकर माँ फूले नहीं समा पा रही है। देखो, हम दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो कभी भी माँ तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आज के बाद तुम जो भी बोलोगी मैं वही करूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हमारी शादी की खुशी में एक बड़ी सी पार्टी रख रहे हैं। वो सब होटल में इकट्ठा हो रहे हैं और हम दोनों को भी वहां जाना होगा। सर नमस्ते सर, मेरी पहचान की एक लड़की, उसे नौकरी चाहिए। तुम इस बारे में जेपी सर से बात कर लो। सर आप जरा एक बार बोल देते ठीक तो। है, चलो आओ। आपकी मदद के लिए कोई आ रही है। औरों की बातों में आके आपने भी नौकरी से निकाल दिया ना। आपसे आम कहा तो इमली सुनते हैं। तो जो सुनना है वही कहा करो ना। आओ बेटा, जेपी आओ। सर, हाँ। सबका इंटरव्यू ले लिया आपने? मुझे जो कुछ भी पता करना था उसके हिसाब से इनमें से मैंने 5 लोगों को सिलेक्ट कर लिया है। आखिरी फैसला तुम्हें करना है। वो भी आप ही कर लेते ना सर। सारे सर्टिफिकेट तुम अपने साथ लाई हो हाँ, ना? सब ले आई हूँ साहब से सर। बात करके मैं ठीक कर और भी दूंगा। तो लड़कियां आई हैं ना। अरे कितने भी आए उससे हमें क्या, मैं हूँ ना। तुम्हारे अलावा कोई और सेलेक्ट हो गई ना तो मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। हेलो, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। आप इंटरव्यू के लिए आए हैं? अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए। सर, मेरा एप्लीकेशन। What? I can't believe this. एटॉमिक फिजिक्स पढ़कर तुम ये स्टेनो की नौकरी करोगी? एटॉमिक फिजिक्स मैंने अपने लिए पढ़ा है, स्टेनो का जॉब अपने पिताजी के लिए। वो कंफर्म रिजेक्ट हो जाएगी, नौकरी तुम्हें ही मिलने वाली है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। जब तक मम्मी जिंदा थी उन्होंने पिताजी का बहुत ख्याल रखा। अब उनकी जिम्मेदारी